होप सो गाइस यू ऑल आर ग्रेट। माय नेम इज़ अब्दुल राफे और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सो आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करना होता है। तो कॉइन कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप लोगों को यूएसडीटी मार्जिन के नीचे BTC USDT नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, यहाँ पे जाके इधर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च बार पे हम लोग कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 2 से 3 कॉइन सर्च करके दिखा देता हूँ। नॉट USDT सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये नॉट USDT क्लिक करूँगा तो ये पूरा नॉट USDT का हमें इंटरफेरेंस शो हो जाएगा। सेकंड, अगर हम लोग कोई और कॉइन BTC USDT सर्च करना चाहते हैं, ये BTC आ जाएगा। अगर हम इथेरियम सर्च करना चाहते हैं तो इथेरियम आ जाएगा। तो इस तरह करके आप यहाँ पे कोई भी कॉइन जो है वो सर्च कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इथेरियम USDT के नीचे आप लोगों को क्रॉस लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मार्जिन 2 मोड्स होते हैं, एक क्रॉस होता है और आइसोलेटेड होता है। मैं प्रैक्टिकल आपको क्रॉस और आइसोलेटेड दोनों में ट्रेड लेकर दिखा देता हूँ और उसमें डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइसोलेटेड में ट्रेड कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे इथेरियम USDT का पेयर है और मैं इसे शॉर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको शॉर्ट कर लिया। अब लोग यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, अब मैंने ये ट्रेड ली है शॉर्ट की। अगर तो ये ट्रेड नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मेरे ऑपोजिट जाएगी तो मुझे ये क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस जो आपकी यहाँ पे आ रही है 3214.59 आ रही है। मतलब कि जैसे ही इथेरियम USDT की प्राइस जो करंट 3074 चल रही है, वो जैसे ही 3214 पे जाएगी मेरी ये ट्रेड लॉस में बंद हो जाएगी और जो बैकअप पे मेरे पास फंड पड़ा हुआ है $65 का, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्रॉस में लेते हैं तो क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में आपको मैं बता देता हूँ कि क्रॉस में क्या होता है। अब मैं यहाँ से जाके क्रॉस में सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से 20 USDT हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लिक्विडेशन प्राइस यहाँ से इंक्रीज़ हो गई है। पहले जो लिक्विडेशन प्राइस हमें 3214.59 की नज़र आ रही थी, अब वो लिक्विडेशन प्राइस 3693 की हो गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ये इथेरियम की ट्रेड ऑपोजिट जाती है, ऊपर पंप करना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे PNL के अंदर $20 जब आ जाएगा तो हमारा तो जो मार्जिन है वो $20 का ही है। तो हमारा फिर बाकी का मार्जिन जो है ना, वो पीछे बैकअप पे जो $63 हमारे पास पड़े हुए हैं, ये यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी लिक्विडेशन प्राइस क्या हो गई, दूर हो गई है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्रॉस को ही यूज़ करें, बट आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करें। मैं अगर चाहता हूँ कि यार मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, मैं कितना लॉस बुक कर सकता हूँ, मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पे देखता हूँ, प्रॉपर चार्ट को देखने के बाद हम स्टॉप लॉसेज लगाते हैं। मैं प्रॉपर बताऊँगा स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे इथेरियम जैसे ही 3150 के ऊपर आएगा तो मैं इसको लॉस बुक करके निकल जाऊँगा और टेक प्रॉफिट मैं 2900 का यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, 1:2 का प्रॉफिट आ रहा है। तो मैंने ये कंफर्म कर दिया। अब आपको इस लिक्विडेशन प्राइस से कोई मकसद नहीं है। आपका जो काम है वो जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है वहाँ तक जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड लॉस में बंद हो जाएगी और TP हिट होगा तो टेक प्रॉफिट बंद हो जाएगी। सो आप लोग क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। क्रॉस के साथ आप लोगों को नज़र आ रही होगी लिवरेज। अब मेरी लिवरेज 20x सिलेक्ट हुई हुई है। इस लिवरेज का क्या काम है मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। बाइनेंस इथेरियम USDT के पेयर के ऊपर आपको 1x लिवरेज से लेकर 125x तक लिवरेज प्रोवाइड कर रहा है। BTC के ऊपर भी इतनी ही लिवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन जो बाकी कॉइन्स होते हैं, आल्ट्स कॉइन्स होते हैं, उनके अंदर आपको किसी में 75 मिल जाती है, जैसे कि सोलाना में, फिल में 75 मिल जाती है और बाकी ज़्यादातर में 20 ही मिलती है आपको। ठीक है। अब देखिए मैंने कितनी सेलेक्ट की हुई थी, 20 सेलेक्ट की हुई थी। मैंने अपना एक्चुअल मार्जिन कितना लगाया है, $21.36 का लगाया है, लेकिन जो मेरा पोजीशन साइज़ है वो आप चेक करें कितना है, $427.36 के मेरे पास इथेरियम पड़े हुए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि बाकी के जितने भी अमाउंट है वो हमने बाइनेंस से बोरो की हुई है। अच्छा, जो बाइनेंस से हमने बोरो अमाउंट की हुई है उसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग फीस कट हो रही है, वो मैं आपको प्रॉपर बाद में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके। 21.37 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर 20x के साथ। 21.37 मल्टीप्लाई बाय 20x, 427.4। आप ये चेक करें, 427.70 थोड़ा सा यहाँ पे इतना बन रहा है। तो ये चीज़ है, आप लिवरेज से अपनी पोजीशन साइज़ को बढ़ा सकते हो। जितनी ज़्यादा आपकी पोजीशन साइज़ होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट और लॉस का रिस्क होगा। सो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग
मैक्सिमम 20x ही लीवरेज यूज़ किया करें अगर आप बिगनर्स हैं, क्योंकि हाई लीवरेज आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये आपको हार्म करेगी। लीवरेज के साथ हमारे पास आ जाता है ये एस लिखा हुआ, यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं यहाँ पे सिंगल एसेट मोड होता है और मल्टी एसेट मोड्स होता है। सिंगल एसेट मोड का मतलब ये है कि जैसे अभी इथेरियम यूएसडीटी के अंदर हम सिर्फ यूएसडीटी के पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम एट अ टाइम एक ही पेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी एसेट मोड अपना ऑन कर लेते हो तो आप इथेरियम के अंदर यूएसडीटी के पेयर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, यूएसडीसी के पेयर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। इसी तरह बाकी जितने भी कॉइन्स हैं यूएसडीसी के पेयर के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आप उनमें भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार सिंगल एसेट मोड ही यूज़ करें आप। उसके नीचे आप लोगों को आपका अवेलेबल बैलेंस शो हो जाता है, जैसे कि मेरा $64 अभी मुझे शो हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि यार आपने मार्केट के ऊपर ट्रेड करनी है तो आप मार्केट ही सिलेक्ट रहने दो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने मार्केट पे ट्रेड नहीं करनी, लिमिट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर का क्या मतलब होता है, मार्केट क्या मतलब होता है, मैं दोनों आपको समझा दूंगा। बाकी आपको कोई भी किसी काम का नहीं है, सो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। सो मार्केट में देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है BTC की करंट प्राइस 3075 चल रही है। सो मैं चाह रहा हूँ कि अभी ट्रेड मैंने ओपन करनी है और शॉर्ट करनी है, तो मैं यहाँ से मार्केट पर ट्रेड ओपन कर लिया। अब जो मार्केट की प्राइस है उसी पे मैंने मार्केट को शॉर्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई मार्केट अभी और नीचे आएगी या और ऊपर जाएगी, मुझे शॉर्ट करना है, तो मैं इसकी लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, लिमिट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे प्राइस आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इस प्राइस को आप लोगों ने, मैं अगर चाह रहा हूँ कि यार मैंने 3100 से लिमिट लगानी है इथेरियम को शॉर्ट करने की, मैंने यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर ली। अमाउंट के अंदर आप लोग यहाँ पे अपना 12% 10% जितना भी आप चाह रहे हो वो यहाँ पे लगा के सेल लिमिट ऑर्डर लगा दोगे। अब ओपन ऑर्डर्स के अंदर आपकी ये लिमिट लग चुकी है। प्राइस में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 3100 पे जब इथेरियम की प्राइस जाएगी तो मेरी शॉर्ट की पोजीशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। बाय का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि इथेरियम यहाँ से इसकी प्राइस पम्प करेगी तो आप इसको बाय कर सकते हो और लॉन्ग कर सकते हो, एक ही मतलब है दोनों का। और अगर आप सेल करना चाह रहे हो, मतलब कि इथेरियम की प्राइस आपको लग रहा है कि नीचे आएगी, सो आप इसको सेल कर सकते हो। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इस लाइन को स्क्रॉल करके आप अपने मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने कितने डॉलर्स की ट्रेड लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना 40% का मार्जिन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो नीचे मुझे कॉस्ट नज़र आ रही है 25 USDT नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप अपना फ़ंड यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि 2 से 3% ज़्यादा फ़ंड नहीं यूज़ करना अपना। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे कि इथेरियम की प्राइस आप लोग देख रहे हैं नीचे जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ से इथेरियम की प्राइस पम्प करेगी तो आप बाय पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि इथेरियम की प्राइस यहाँ से और डंप करेगी तो आप सेल पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपको अभी ट्रेड लेके किसी भी कॉइन के अंदर शो कर देता हूँ कि हमने कैसे ट्रेड लेनी है। BTC USDT के अंदर ट्रेड लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप कॉइन सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, हमने क्रॉस पे कर लिया। अब लिवरेज मैंने सेलेक्ट कर लेनी है 20x लिवरेज, इससे ज़्यादा की ट्रेड लिवरेज आप लोगों ने नहीं सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमारा सिंगल मोड है, अवेलेबल बैलेंस हमें शो हो गया है। मैंने मार्केट प्राइस पे इसको शॉर्ट करना है, सो मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। देन यहाँ से मैं अपना फ़ंड सेलेक्ट करूँगा। मैंने अपना 34% फ़ंड यूज़ कर लिया इसके अंदर, और यहाँ से मैंने सेल पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है। अब जब आपकी ट्रेड लग जाती है तो आपके सामने यहाँ पे पोजीशन के अंदर वो ट्रेड ओपन हो जाती है। एस जो नवा नज़र आ रहा है ये आपको सिंगल मोड नज़र आ रहा है। BTC USDT कॉइन नज़र आ रहा है जिसमें आप लोगों ने ट्रेड की है, और फिर आपको क्रॉस लिखा हुआ नज़र आ रहा है 20x लेवरेज के साथ। उसके नीचे PNL USDT में आपको 0.18 सेंट नज़र आ रहे हैं, ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है अभी मुझे। राइट साइड पे आप लोगों को ROI नज़र आ रहा है, ये परसेंटेज में प्रॉफिट आ रहा है लीवरेज के साथ। 0 पॉइंट जो PNL है उसके नीचे आप लोगों को साइज़ नज़र आ रहा है, पोजीशन साइज़। अब पोजीशन साइज़ में आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ, तो वो कैसे आता है कि 23.37 मेरा अपना मार्जिन है ना, मेरा अपना फ़ंड से पैसा लगा हुआ है, सो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 20x के साथ, जो भी अमाउंट आएगी वो हमारा पोजीशन साइज़ हो जाएगा। तो मेरा ये पोजीशन साइज़ नज़र आ रहा है। मार्जिन जो कि हमने अपने अमाउंट यूज़ की है इस ट्रेड के अंदर, जो कि $23 है अपने फ़ंड में से। राइट साइड पे आप लोगों को मार्जिन रेशो नज़र आ रहा है जो कि 5% का है। सो अगर तो आपका ये मार्जिन रेशो 2 से लेकर 5% तक है तो आप बिल्कुल सेव हो। अगर तो ये आपका इससे ज़्यादा है तो आपका अकाउंट रिस्क पे हो जाएगा।
सो आप लोगों ने ये मस्त जहन में रखना है। उसके बाद आप लोगों को साइज़ के नीचे एंट्री प्राइस नज़र आ रही होगी। एंट्री प्राइस वो होती है जिस प्राइस के ऊपर मैंने मार्केट के अंदर ट्रेड ओपन किया है। उसके राइट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो कि अभी करंट मार्केट की प्राइस चल रही है 66,844। फ्लक्चुएट प्राइस होते हुए आपको नज़र आ रही है, ये मार्केट प्राइस होती है। उसके बाद आप लोगों को लिक्विडेशन प्राइस नज़र आ रही होगी 78,890 की लिक्विडेशन प्राइस है। BTC यहाँ तक आएगा तो मेरा पूरे का पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, बैकअप पे जो फंड है वो भी इस्तेमाल हो गया। बट हम अपने अकाउंट को लिक्विडेट नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टेक प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉसेस यूज़ करने पड़ेंगे। वो कैसे यूज़ करते हैं, ये TP और SL आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे पोजीशन TP और SL पे आप लोगों ने चले जाना है। यहाँ पे टेक प्रॉफिट के अंदर आप लिख लें, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि BTC 65,000 तक गिरेगा, तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिख लिया। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही BTC 68,000 के ऊपर आएगा तो मेरी ऑटोमेटिकली लॉस में ट्रेड बुक हो जाए। कंफर्म कर लेना है हम लोगों ने। अब क्या हुआ कि हमारा टेक प्रॉफिट भी लग चुका है